पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का स्टेटमेंट देख लेते हैं। और इस बयान में इमरान खान साहब ने एक दो चीज़ें पहली मरतबा कही हैं। ये चीज़ें जब आपके सामने आएंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टेम्परेचर किस तरफ जा रहा है। इमरान खान का स्टेटमेंट, उनके अपने अल्फाज, उनकी अपनी ज़ुबान, उनका अपना ट्विटर, वो ये कहते हैं कि अर्दली हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से मुसलसल इसलिए भाग रही है क्योंकि ये जानते हैं कि 9 मई का वाक़या ख़ुद एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। एस्टेब्लिशमेंट ने खुद आग लगाकर सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी। मेरा अदालत से अगवा किया गया और किया ही इसलिए गया था क्योंकि इनको रद्द अमल का अंदाज़ा था और अवाम के जज्बात से खेल कर उन्होंने अपना मकसद पूरा करना था। एक पुरअमन एहतजाज को अपने बंदे शामिल करवाकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में तब्दील कर दिया गया। 9 मई की आड़ में मेरी लीडरशिप और कारकुनान समेत हज़ारों लोगों को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अगवा बराए बयान की रवायत डालकर लोगों से ज़बरदस्ती तरीके इंसाफ छुड़वाई गई। हमारे 16 अफराद शहीद और 4 अफराद को माजूर कर दिया गया। सब जुल्म हमारे साथ करके हम पर ही मुकदमात बना दिए गए। 9 मई का सारा ड्रामा तरीके इंसाफ को कुचलने के लिए रचाया गया ताकि लोग डर कर तरीके इंसाफ को छोड़ जाएं। 9 मई के बयानिए का धड़न तख्ता तो 8 फरवरी के इंतखाबात में हो गया था, जब तमाम तर पाबंदियों के बावजूद तरीके इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया। इंतखाबात मुलतवी करने की वजह भी यही थी कि झूठा प्रोपेगेंडा करके अवाम को तरीके इंसाफ से बदजन किया जाए, मगर ये इसमें नाकाम रहे। 26 नवंबर भी इसी मकसद के तहत किया गया ताकि निहत्ते पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां मारकर खौफ व हरास पैदा किया जा सके और अवाम को उनकी आवाज़ बुलंद करने से रोका जा सके। 26 नवंबर को हमारी कॉल मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार की बहाली के लिए थी, मगर इस पर सीधे फायर खोल कर अवामी खून से इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ रंग लिए। 26 नवंबर तहरीके इंसाफ को कुचलने की दूसरी कोशिश थी। कठपुतली हुकूमत ने जमहूरियत पर कारी ज़रबे लगाकर अवाम से बुनियादी इंसानी हकूक़ मुकम्मल तौर पर छीन लिए हैं। पीका तरमीमी एक्ट इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पहले आज़ाद मीडिया का गला घोंटा गया, अरशद शरीफ का कत्ल किया गया, सहाफ़ियों को अगवा किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ आयद की गईं। अब फार्म 47 असम्बली ने आज़ादी इजहार राय पर कदगन के लिए काला कानून मंजूर कर लिया है। सियासी इख्तलाफात को दबाने के लिए पीका कवानीन में तरामीम की गई हैं। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। आज़ाद अदलिया, कानून की हुक्मरानी और आज़ादी इजहार राय के बगैर जमहूरियत पनप नहीं सकती। इस जाली असम्बली ने सवाए जमहूरियत पर हमले के कवानीन मंजूर करने के और कुछ नहीं किया। फिर चाहे वो 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी हो या पीका तरामीमी एक्ट हो, 26वीं आइनी तरमीम का मकसद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन था और इनको ये खौफ था कि अदलिया आज़ाद हुई तो इलेक्शन फ्रॉड सामने आ जाएगा। यानी वो कह रहे दो तरफा था। एक तरफ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कर दी थी 26वीं आइनी तरमीम के बाद, और क्योंकि फिर वो जब भी उसको चैलेंज किया जाएगा तो मामला जाएगा आइनी बेंच के सामने, और दूसरा उनको अपने इलेक्शन फ्रॉड का भी पता था कि अगर ये मामला भी खुलेगा तो ये भी जाएगा आईनी बेंच के सामने। लिहाजा अपना ही एक आईनी बेंच बना लेते हैं जहां ये मामला जो है वो निबट जाया करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन फ्रॉड सामने आ जाएगा। अपने ज़ाती फ़वाइद के लिए अदलिया की खुद मुख्तारी को सलब कर लिया गया। 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम स्याह मनाने की तैयारी की जाए। इस दिन अवामी मैंडेट छीन कर 1971 की याद ताज़ा की गई। स्वाबी में खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली पंजाब के लोग इकट्ठे होकर एहतजाज करें। दीगर इलाकों के अफराद अपने अपने शहरों में एहतजाजी मुजाहरे करें। पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस दिन अपनी आवाज़ बुलंद करें। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से एक बार फिर मुतालबा करता हूँ कि तरसीलात ज़र का बाइकआउट जारी रखें। इस हुकूमत ने सवाए जमहूरी इक़्तिदार की पामाली के कुछ नहीं किया। इनको तरसीलात ज़र भेजना इनके हाथ मजबूत करने के मुतरादिफ है, जो आपकी ही गर्दन दबोच रहे हैं। हम जमहूरियत की बहाली के लिए पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासी जमातों से रब्ता करेंगे। अपनी जमात को हदायत करता हूँ कि दीगर जमातों से इस मकसद के तहत रवाबित को तेज़ करें ताकि जल्द अज जल्द अवाम को जमहूरियत की आड़ में नाफिज इस डिक्टेटरशिप से निजात मिल सके। अली अमीन गड्डापुर पर बतौर वज़ीर आला गवर्नेंस का बहुत दबाव है, लिहाजा हमने फैसला किया है कि जुनेद अकबर खान, जो हमारे दरीना साथी और कारकुन हैं, उनको तहरीके इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुंतखब कर दिया जाए और तंजीमी उमूर उनके हवाले कर दिए जाएं। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब के जो नए फैसले हैं ना, जो उन्होंने अब किए हैं, स्पेशली जुनेद अकबर खान को लगाना, इससे एक बात तो बड़ी साफ नज़र आ रही है। वो ये नज़र आ रहा है कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी सियासत और लॉन्ग मार्च वाली हिकमत अमली की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। यानी अब फैसले जो हैं वो अब मुज़ाकरात के अंदर नहीं होने। इमरान खान साहब ने दोबारा ये फैसला कर लिया है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच पैदा हो गई है कि फ़ैसले अब मैदान में ही होंगे या सड़क के ऊपर ही होंगे। लिहाजा उन्होंने सूबाई हुकूमत को अलग कर दिया जो पार्टी है उसकी सियासत को। यानी सियासत और एहतजाज और ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करनी है। अब सूबाई हुकूमत जो है उसको मिलना पड़ता है कभी मोहसिन नकवी से, कभी वज़ीर आज़म से, तो वो बड़ा अजीब सा इम्पैक्ट आता है। लिहाजा यहाँ पे जो पार्टी चलाएंगे वो जुनैद अकबर साहब चलाएंगे, और जुनैद अकबर साहब को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाया जा सके। अब वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनके पास एक आईनी ओहदा भी है, लिहाजा वो बड़ी दिलेरी के साथ अपना काम कर सकेंगे। उनके लिए कुछ चैलेंजेस हैं। नंबर एक तो जुनैद अकबर साहब को फौरी तौर पे वो डाटा देना चाहिए जो इनके अफराद लापता हैं 26 नवंबर से। देखें, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जितने लोगों को गोलियां लगी हैं, जो लोग अभी तक दफनाए गए, ये वो सारे लोग हैं जिनको दिन के टाइम स्नाइपर से मारा गया था। रात के वक्त जब अंधाधुंध फायरिंग हुई तो उसके बाद तो कोई वहाँ मौजूद ही नहीं था। और जो लापता अफराद हैं, तहरीक इंसाफ के बकौल अब भी 30 से 40 लोग वो कहते हैं हमारे लापता हैं। इमरान खान साहब ने एक कमेटी भी बनाई, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ बाकायदा तस्वीरें, नाम, ID कार्ड नंबर, उनकी फैमिलीज़ के इंटरव्यू और उनके इलाके के हवाले से तफसीलात फराहम करने में नाकाम रही है, क्योंकि ये मामला जो है वो सूबाई हुकूमत के पास था। इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई, वो भी उन्हीं के मरहून मिन्नत थी। अब पार्टी के अंदर जुनैद अकबर साहब को एक बड़ा अहम ओहदा मिला है, खैबर पख्तूनख्वा के वो सदर बने हैं पार्टी के। लिहाजा जो लोग लापता हो गए हैं उनका डाटा खैबर पख्तूनख्वा से अब प्रोवाइड करना जुनैद अकबर साहब की जिम्मेदारी, उनको ये करना चाहिए अपनी कमेटी के साथ मिलकर। इमरान खान साहब ने जो कमेटी बनाई थी उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया और अभी तक कोई